जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर थर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, समझ रहे कि नहीं। और इससे पहले हम 2 लेक्चर इलेक्ट्रिक करंट का अपलोड कर चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। बात समझ रहे कि नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के इस तीसरे लेक्चर की ओर। आप बारीकी से समझिएगा, हम आपको एकदम तोड़ तोड़ के समझाएंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। बात समझ रहे कि नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थर्ड लेक्चर की ओर। देखिए, थर्ड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है सेल, दूसरा टॉपिक है बैटरी और तीसरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बात समझ रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट के थर्ड लेक्चर की ओर। और थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ना है इस चीज को हम बता दिए हैं, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, थर्ड लेक्चर में सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं सेल। सेल देखिए, सेल को हिंदी में सेल ही बोला जाता है। बात समझ रहे कि नहीं। देखिए, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। इसको बोला जाता है सेल। बात समझ रहे हैं। देखिए, सेल है क्या। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर सेल क्या है। हम बताते हैं आपको सेल के बारे में। देखिए, सेल क्या होता है। सेल जो है यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप चैप्टर सेकेंड में पढ़े थे कैपेसिटर के बारे में। बात समझ रहे। कैपेसिटर जैसे कि पंखा में लगता है, वह भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से सेल भी जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ रहे, विद्युतीय यंत्र है। और सेल का काम क्या है, मतलब जो भी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देना। बात समझ रहे। मतलब सेल वह विद्युतीय यंत्र है जो किसी भी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युतीय ऊर्जा में। बात समझ रहे। तब उसको हम लोग बोलेंगे सेल। चलिए हम लोग लिखते हैं सेल के बारे में। सेल लिखते हैं, वह विद्युतीय यंत्र, वह विद्युतीय यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को, मतलब केमिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल का काम यही है। बात समझ रहे हैं। वह विद्युतीय यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है या विद्युतीय ऊर्जा में परिणत कर देता है। परिणत करना बोलिए चाहे बदलना कीजिए, बात सेम है। तो देखिए हमने क्या लिखा, वह विद्युतीय यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत कर देता है। विद्युतीय ऊर्जा में परिणत कर देता है। परिणत कहने का मतलब चेंज कर देना, बदल देना, परिणत कर देता है। वह विद्युतीय यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत कर देती है सेल कहलाती है। सेल कहलाती है। बात समझ रहे हैं। सेल किसको कहेंगे, तो सेल आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका मेन काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। बात समझ रहे, चेंज कर देना। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नोट पॉइंट में आप समझ लीजिए। अगर आपका सेल है तो इस सेल का मेन वर्क क्या है, इस चीज को देखिए। सेल का मेन वर्क है केमिकल एनर्जी को। अगर आपका सेल है तो इस सेल का मेन वर्क देखिए क्या है। इस सेल का मेन वर्क है जो भी केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, जो भी रासायनिक ऊर्जा है उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ रहे कि नहीं। सेल का काम यही है, मतलब जो भी केमिकल एनर्जी है उसको किस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ रहे। और सेल में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। आप किसी भी सेल को उठा लीजिए, उसमें 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरे पर होता है निगेटिव। तो इसका हम संकेत बनाएंगे। देख लीजिए इस चीज को। नीचे हम लिखते हैं इसका संकेत,
इसका संकेत होता है, इसका संकेत होता है, देखिए सेल का संकेत इस तरह से होता है, बात समझ रहे कि नहीं। और एक पर होता है पॉजिटिव और दूसरे पर होता है भाई रे निगेटिव, बात समझ रहे हो। एकदम बारीकी से समझो, सब चीज क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा यह सेल का संकेत है, एक पर पॉजिटिव होता है और दूसरे पर निगेटिव, बात समझ रहे। अब सेल के बाद आपको जानना है बैटरी के बारे में, और बैटरी जस्ट इसी पर आधारित है। अगर आप सेल समझ गए तो आपको बैटरी समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं बैटरी। आप देखिए बैटरी को, बैटरी अगला टॉपिक है हम लोग का बैटरी। बैटरी, बैटरी को हिंदी में बैटरी ही बोला जाता है। अब देखिए यह बैटरी है क्या, बैटरी है क्या, इस चीज को आप देखिए थोड़ा सा। बैटरी देखिए, बैटरी है क्या, तो देखिए दोस्त, जब ढेर सारा सेल को आपस में अटैच किया जाता है तो उसके अटैच करने से एक बैटरी बनता है, बात समझ रहे कि नहीं। मतलब जब ढेर सारा सेल को आपस में कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने से आपका बैटरी का निर्माण होता है, बात समझ रहे हो। तो जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ेगा तो एक बैटरी बनाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि सेलों के समूह को, सेलों के समूह को क्या बोला जाएगा भाई, बैटरी, बात समझ रहे हैं। तो चलिए इस चीज को लिखते हैं, सेलों के समूह को, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी। नीचे लिख देते हैं, सेलों के समूह को, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ते हैं तो एक बैटरी का निर्माण कर देता है। अब इसका हम फिगर बनाते हैं, नीचे देख लीजिए, इसमें ढेर सारा सेल जुड़ेगा। देखो इसमें ढेर सारा सेल जुड़ेगा, तो जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ेगा तो भाई रे बहुते सारा सेल जुड़ेगा, बात समझ रहे कि नहीं, बहुते सारा सेल जुड़ेगा। तो जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है, बैटरी का, बात समझ रहे। देखिए इसमें बहुते सारे सेल जुड़े हैं, तो जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ेगा, जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा, बैटरी का, बात समझ रहे हैं। और इसमें भी वही चीज होता है, एक पर होता है आपका पॉजिटिव और दूसरे पर होता है निगेटिव, बात समझ रहे कि नहीं। आप बैटरी देखे होंगे, उसमें दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, समझ रहे कि नहीं। आप एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिए, पहला है सेल और दूसरा है आपका बैटरी। सेल में हमने क्या समझाया कि वह विद्युतीय यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को, जो केमिकल एनर्जी को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिणत कर देता है, बदल देता है, सेल उसी को बोलते हैं। शॉर्ट में इस चीज को देख लीजिए, अगर आपका सेल है तो इसका मेन वर्क क्या है भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देना। अब इसका संकेत हम दिखाए हैं, इस तरह से सेल का संकेत एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर निगेटिव होता है, बात समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद हम आपको बैटरी बताए, तो बताए हैं कि जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है, बैटरी का। तो शॉर्ट डिफिनीशन देख लीजिए, सेलों के समूह को जो है बैटरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैटरी, बात समझ। देखिए इसमें बैटरी में ढेर सारा सेल आपस में जुड़े रहते हैं, बात समझ रहे कि नहीं। तो यह है आपका सेल और बैटरी। अब आपको आगे जानना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बात समझ रहे कि नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को जानने से पहले आपको थोड़ा सा हम बता दें कि आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा काम है, बात समझ रहे कि नहीं। इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्थगित होगा और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा आप अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बात समझ रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।